मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है मैम? मनुष्य के जीवन का यही उद्देश्य है कि इस समय मन पर कौन सा भाव भावित हो रहा है उसको जानना। इस समय मन पर कौन सा भाव भावित हो रहा है इसको कैसे जान सकते हैं? इस समय मन पर कौन सा भाव भावित हो रहा है इसको वही जान सकता है जो कुदरत के कानून को समझने लगता है। सबसे पहले भाव को समझना होगा। भाव का अर्थ होता है इमोशन। इमोशन का अर्थ होता है एनर्जी इन मोशन, कि इस समय मन पर कैसी ऊर्जा उठ रही है। जब हम साफ साफ ये समझ पाते हैं कि इस समय मन पर कैसी ऊर्जा उठ रही है और उससे प्रभावित नहीं होते, तो यह लक्षण है कि हम जीवन के उद्देश्य को समझ रहे हैं, हम मनुष्य होने को समझ रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा जो गुण है, जो ताकत है, जो बल है, वह यही है कि उसके चित्त पर किसी भी तरह का भाव, फीलिंग, इमोशन जागे तो वह समझ पाता है कि इस समय क्या जाग रहा है। पर हाँ, बिल्कुल समझ गई मैं कि आपके मन में अब यही सवाल जागा है कि मैं तो नहीं जान पाता और मैं आसपास जितने भी लोगों को देखता हूँ, अपने बायोलॉजिकल माता पिता को देखता हूँ, रिश्तेदारों को देखता हूँ, भाई बहनों को देखता हूँ, तो किसी में भी ऐसा नहीं हो रहा कि वो जान पाते हैं कि भाई इस समय हम में कैसा भाव जागा है, इस समय हम में कैसी फीलिंग जागी। वह क्यों नहीं जान पाते? वह इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उनके पास अपने जीवन का उद्देश्य नहीं है, उनके पास अपने जीवन के उद्देश्य की समझ नहीं है, उनके पास कुदरत के कानून की समझ नहीं है। देखिए, जब हम आम का बीज लगाते हैं तो फसल आम की ही आती है, जो फल आता है ना वो आम का ही आता है। हम करेले का बीज लगाएंगे तो करेले की फसल आती है, जो फल आता है वह करेले का आता है। आम मीठा ही रहेगा, करेला कड़वा ही रहेगा। इसी तरह से जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है उसको यह बात समझ में आने लग जाती है कि मनुष्य के जीवन का सबसे ऊंचा जो फल है वह है होश, सजगता, सुरती, जागरण, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। चित्त पर जो भी जाग रहा है, जो भी इमोशन जाग रहा है, उसको साफ साफ जान पाना कि इस समय गुस्सा जाग रहा है। मुझे बेशक लग रहा है कि मुझे फलाने बंदे पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर यह जो गुस्सा है वह मेरे चित्त पर जाग रहा है। इस समय चित्त पर बदले की भावना, रिवेंज का भाव जाग रहा है। तो जिसको ये साफ साफ दिखने लगता है, समझ में आने लगता है, वह ही सही मायनों में अपने आप को मनुष्य कहलाने के लायक है। क्योंकि यहीं से असली जीवन का उद्देश्य शुरू होता है, यहीं से मनुष्य होने का सफर शुरू होता है, यहीं से इंसान होने का सफर शुरू होता है। अभी आगे तो सफर है, पर अब सवाल आता है कि जिनको दिख ही नहीं रहा, ये संसार में ये जो इतने सारे हैं इनको दिख ही नहीं रहा, ये तो जान ही नहीं पा रहे, इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये प्रभावों में जी रहे हैं, प्रभावों में जी रहे हैं। यानी किसी और ने अपने भावों से, अपने इमोशन से, एनर्जी इन मोशन से इनको इन्फ्लुएंस किया है और अब ये अपनी एनर्जी उसी को दे रहे हैं। इनको समझ क्यों नहीं आ रहा? इनको समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये समझना नहीं चाहते कि ये जो मनुष्य का शरीर है इसकी ऊंची से ऊंची संभावना क्या है, इसका असल में फल क्या है। इनको कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर दिया गया कि इंसानी शरीर का तो बस पर्पस ही यही है कि अगर तुम्हारे पास औरत का शरीर है तो मर्द के शरीर की तरफ भागो, मर्द का शरीर है तो औरत के शरीर की तरफ भागो, एक दूसरे के शरीर को भोगो, बच्चे पैदा करो। जबकि
यह सब अपने आप हो जाता है, प्रकृति के इन्फ्लुएंस में होता है। यह भी प्रभाव ही है। औरत का मर्द की तरफ दौड़ना, मर्द का औरत की तरफ दौड़ना, दोनों का संभोग करना, जिससे बच्चे पैदा हो जाते हैं, यह भी प्रभाव ही है, प्रकृति का प्रभाव। क्योंकि प्रकृति को आगे बढ़ने के लिए शरीर चाहिए। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे आम का बीज डाला तो प्रकृति को पेड़ चाहिए। अब वो पेड़ चाहे जैसा भी हो, वो 10 आम पैदा करे, 500 करे, 5000 करे, बस हो। तो इसी तरह से प्रकृति को आगे बढ़ने के लिए शरीर चाहिए होते हैं। और उनसे करती क्या है प्रकृति? बस उन शरीरों को चलाना है, यानी खाना है, पीना है, और जो खा पी लिया उसको निकालना है, हगना है, मूतना है। और इस तरह से प्रकृति आगे बढ़ती रहती है। पर जो जागता है, जागता वही है जिसके अंदर जीवन का उद्देश्य। ये मनुष्य जीवन है क्या? आम के बीज को आम का पेड़ मिल गया, अब उससे खट्टा आम हो सकता है, मीठा आम हो सकता है, जो भी फल आएगा इसको ही प्लीज करेगा। पर ये जो इंसान है, इंसानी शरीर है, इसका फल तो होश है। और अगर ये होश जागेगा तो क्या होगा? अगर होश जागता है तो चित्त पर क्या जाग रहा है, किस तरह की ऊर्जा जाग रही है, यह बड़ी आसानी से समझ में आने लगता है, बुद्धि की आंखों से दिखने लगता है। तो ये होश जागने से क्या होता है? होश देखिए जागा जिनका, उन्होंने ही कुछ किया। जिसका भी होश जागा उन्होंने ही कुछ किया, कुछ भी। क्योंकि आप समझिए कि पेड़ से फल तो जमानों से गिरते आए हैं, गिर रहे हैं और गिरने वाले हैं। तो ये तो कुदरत का कानून, जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ये था, है और रहने वाला है। पर कोई जागा, उसने इस कुदरत के कानून को समझा, उसको समझकर कुछ किया मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। वो करना मनुष्य जीवन का फल है, वो जो किया गया। समझ रहे हैं आप? पंछी उड़ते रहे हैं, उड़ रहे हैं और उड़ेंगे। पर ये पंछी कैसे उड़ रहे हैं, इसके प्रति कोई जागा, और वहां पे कुदरत के का कानून कैसे काम कर रहा है समझा, और फिर मानवता की सेवा हेतु कुछ किया। तो हवाई जहाज की खोज हुई। हम यही कह रहे हैं ना कि खोज हुई। तो जब भी कोई थोड़ा भी जागता है तो उसके माध्यम से मानवता की सेवा होती है। और जब ये जागना बढ़ता जाता है कि ये कुदरत के कानून कैसे काम कर रहे हैं, तब सबसे ऊंची संभावना खुलती है। और वह ऊंची संभावना को कहते हैं बुद्ध होने की संभावना, कि जिसने अपनी सारी बुद्धि को जगा लिया। बुद्धि को किस में जगा लिया? कुदरत के कानून में जगा लिया। जो समझता है कि कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कुदरत का कानून ही है। ऊर्जा जो भी गति ले रही है, जो भी दशा हो रही है, जो भी दिख रहा है, इसके पीछे कुदरत का कानून ही है। तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य जागना है। अब सवाल आता है कि मनुष्य को जागने से कौन रोकता है? मनुष्य को जागने से रोकता है क्योंकि देखिए, जागने का अर्थ है कि भाई ऊर्जा का प्रयोग कैसे हो रहा है, किस तरह की ऊर्जा जागी है तुम्हारे चित्त पर और तुम प्रयोग कैसे कर रहे हो। पर अब इस होश को जागने से रोकता है जो हमने ऑलरेडी न्यूरो पाथवेज, आदतें बना रखी हैं अपने मन में, जिनके तहत जैसे ही ऊर्जा आती है वैसे ही निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। अब जानने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए, जानने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। जहां अज्ञानता, बेहोशी है, वहां तो बस ऊर्जा आती है और जो पहले से ही ढर्रे बने हुए हैं उनमें बह जाती है। तो जानने से कौन रोकते हैं? जागने से कौन रोकता है? का जीवन का उद्देश्य पूरा होने से कौन रोकता है? वो ढर्रे, वो मेंटल पैटर्न्स, इमोशनल पैटर्न्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, जेनेटिक पैटर्न्स। इसीलिए किसी भी मनुष्य को एक सही मेंटर की, गुरु की जरूरत है। गुरु यानी जिसने कुदरत के कानून के ज्ञान को समझा है, समझ रहा है, लिया है, ले रहा है, कुछ हद तक जाग चुका है और जागने के प्रोसेस में है। और जागने के प्रोसेस में अब जाग चुका है तो कहीं ना कहीं मानवता की सेवा होगी। और वह मानवता की सेवा क्या होगी? कि दूसरों को भी जगाना। तो वह दूसरों को भी जगाने में मदद करता है।
तो जब हमें अपने ढर्रे पकड़ में नहीं आ रहे, हमें मेंटर की, गुरु की ज़रूरत है। हमें ढूंढना ही पड़ेगा ऐसा कोई सच्चा बंदा जो पूरी तरह से कुदरत के कानून के प्रति, कॉस्मिक लॉ के प्रति समर्पित है, जो कुदरत के कानून के ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर रहा है, क्योंकि वो ज्ञान हम धारण करेंगे तभी ढर्रे टूटेंगे। और जब हम पूरी तरह से पैक एंड ढर्रों से, ये काम खुद नहीं हो सकता। वी नीड अ मेंटर, वी नीड अ गुरु। हमें गुरु की बहुत 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 ज़रूरत है। और आपको पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब मैं और संतों को भी पढ़ती हूँ और अपना जीवन भी देखती हूँ, अपनी मर्जी से ना ये काम कोई नहीं करना चाहता। ये काम कुदरत का कानून ही करवाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम कुदरत के कानून के प्रति जागते हैं तो जो मनुष्य का जीवन है उसमें भी फल लगते हैं, लगातार लगते हैं, चेतना को फल लगते हैं। तो अब ये फल यही है कि तुम जाग रहे हो, तुम कुदरत के कानून को धारण कर रहे हो, तो तुम और जाग रहे हो, तुम और जाग रहे हो, तुम और जाग रहे हो, और माइंडफुल हो रहे हो, और सजग हो रहे हो, सुरती बढ़ रही है, ध्यान बढ़ रहा है कुदरत के कानून के प्रति। तो कुदरत का कानून फिर तुमसे ये सेवा खुद ही ले लेता है। तुम चाहे जितनी मर्जी भाग लो कि नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, ऐसे कैसे नहीं करनी, बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है। और जब मैं और संतों की जीवनियों को पढ़ती हूँ, समझती हूँ, और जो सच में कुदरत के कानून की रज़ा में रहते हुए कुदरत के कानून की ऑथेंटिसिटी से, आज्ञा से ये काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठती हूँ, जांचती हूँ, तो ये कुदरत का कानून खुद ले लेता है। और ये पूरी चेन है, हमसे भी आगे हैं, और ज़्यादा कुदरत के कानून को जानने वाले उनसे भी ज़्यादा आगे हैं। जब तुम इस बात को, इस गूढ़ रहस्य को, मिस्ट्री को समझने लगते हो, फिर तुम उस संघ का हिस्सा हो जाते हो। वो संघ तुम्हें छोड़ता नहीं। अब ये बातें थोड़ी रहस्यमयी बातें हैं, मिस्टिकल बातें हैं। क्यों हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग चलते नहीं हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को पता नहीं करना चाहते, समझना नहीं चाहते, अपने जीवन के उद्देश्य पर काम नहीं करना चाहते। जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु गुरु चाहिए, यानी कुदरत के कानून का ज्ञान चाहिए, वह लेना नहीं चाहते। जब तुम इस रास्ते पे चल ही नहीं रहे, तो फिर इस रास्ते के रहस्य क्यों खुलेंगे? जिसको इस रास्ते पे नहीं चलना, वो फिर कहाँ चलेगा कि ग्रहों के पीछे, नक्षत्रों के पीछे, राशियों के पीछे, कुंडली के पीछे। हाँ, कोई मेरा आगे का बता दे, कोई मेरा पीछे का बता दे, उसके पीछे, अंधविश्वास के पीछे। तो जब भी कोई इस तरह की हरकत करता है तो कुदरत का कानून उसके जीवन में नहीं जागता। क्योंकि बात समझिए, भी कोई सवार ऐसा सोचता है कि मैं बहुत सारी कश्तियों में पाँव रखकर एट ए टाइम आगे बढ़ सकता हूँ, वो डूबेगा। और यहाँ तो पूरी एकाग्रता चाहिए, तभी इस रास्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। जीवन का उद्देश्य बहुत ज़रूरी है। हम सबके जीवन का उद्देश्य है कि अपनी बुद्धि को, विवेक को पूरी तरह से जगाना, कुदरत के कानून में जगाना। कैसे जगाया जा सकता है? कुदरत के कानून के ज्ञान को लेकर, समझकर, धारण कर। इससे कौन रोकता है? जब ने अपने दिमाग में ऐसे ढर्रे बना रखे हैं कि ऊर्जा आती है और उनके माध्यम से बह जाती है, उनको अंग्रेजी में साइकोलॉजिकली कहते हैं न्यूरो पाथवेज। तो जागना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर जागना पॉसिबल है। उसके लिए चाहिए गुरु। गुरु कोई आम अध्यापक नहीं होता। गुरु होता है जिसने कुदरत के कानून के ज्ञान को अपना लिया है, धारण कर लिया है और लगातार कर रहा है, जो लगातार अपना जीवन कुदरत के कानून के ज्ञान में ही जी रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है यह समझ में आया। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य कैसे पूरा करना है यह समझ में आया। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए गुरु कितना ज़रूरी है यह समझ में आया। सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका अनंत कोटि धन्यवाद।